हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी एंड कंप्लीट फैमिली की ओर से आप सभी का एक ईए मैच के लिए। देखिए, जो रीसेंट एग्जाम आरएसएसबी जेई डिग्री का आपका हुआ है अभी 18 मई 2022 को, उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब के सब क्वेश्चन 100% हमारे क्लासरूम कंटेंट, हमारे एमसीक्यू बुकलेट, इन सब से कंप्लीटली मैच करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी जब आप इस सेशन को देख पाएंगे, उन क्वेश्चंस को देख पाएंगे, तो आपको ये लगेगा कि कंप्लीटली उन्हीं क्वेश्चंस को उठा करके एग्जाम में आपके सामने रख दिया गया है। उन सब चीजों को हम एनालिसिस करने वाले हैं और उसकी डिटेलिंग मैं आपको देने वाला हूं, तो बने रहिएगा। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से जो पहला सवाल आपके एग्जाम पेपर में आपके सामने आया, क्वेश्चन नंबर 41, जो कि इस फॉर्मेट में आपके एग्जाम पेपर में था। द टोटल रिएक्शन टाइम फॉर नॉर्मल ड्राइवर टू कैलकुलेट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एज पर आईआरसी इज। एसएसडी कैलकुलेट करने के दौरान जो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है वो कितना कंसीडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अगर मैच की आप बात करें तो क्लासरूम कंटेंट में ये कंप्लीट एसएसडी कैलकुलेशन, उसका डेरिवेशन, उसका थ्योरी, उसका डायग्राम और ये सारी चीजें डिफाइन की जाती है कि रिएक्शन टाइम इतना ही क्यों लिया जाता है, किस थ्योरी पे ये डिपेंडेंट है, किस वजह से ये माना गया है, कौन सा परसेंटाइल टाइम ये है। और क्लासरूम एंड अगर आपने नहीं की है क्लासेस, तो जो हमारा एमसीक्यू बुकलेट है, उस एमसीक्यू बुकलेट में एज इट इज यही क्वेश्चन छपा है क्वेश्चन नंबर 183 पर। इफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर एज पर आईआरसी इज टेकन एज, जिसका जो सही आंसर बनता है वो है 2.5 सेकेंड, जैसा कि आप यहाँ क्लासरूम नोट्स में भी देख पा रहे हैं। तो इन सब प्रूफ्स के साथ ये साबित हो जाता है कि ये हुआ है हमारा कंप्लीट ईए मैच। और यही फीलिंग आपको भी आती होगी जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप कर लेते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द डिजाइन आवरली वॉल्यूम फॉर द पर्पस ऑफ रोडवे फैसिलिटीज इज। रोड पर फैसिलिटीज डिजाइन करने के लिए कौन से ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को डिजाइन आवरली वॉल्यूम की तरह कंसीडर किया जाता है। तो वही दोनों चीजें हर जगह से जो क्वेश्चन है वो मैच कर रहा है कंप्लीटली। देखिए, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन अ हाईवे टू अकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू। एमसीक्यू बुकलेट से उसी लैंग्वेज के साथ वही चीज आपसे एग्जाम में पूछी गई और वही चीज यहाँ क्लासरूम नोट्स में आप यहाँ देख पा रहे होंगे। 13th highest hourly volume which is also known as design hourly volume। क्लियर? डिजाइन आवरली वॉल्यूम यानी रोडवे फैसिलिटीज जो है वो किसके अकॉर्डिंग डिजाइंड है? 13th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिजाइंड है। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों हम मैक्सिमम मिनिमम पर नहीं जाते हैं, ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस किया करते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ ये भी जो है वो बन गया है कंप्लीट ईए मैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में था वो है अ 2-lane स्टेट हाईवे विद बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द क्राउन विद रिस्पेक्ट टू द एजेस अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन कैम्बर, अज्यूम हैवी रेनफॉल। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए जो क्लास में चीजें डिस्कस होती है, आईआरसी का एक स्टैंडर्ड टेबल है जहां से कैम्बर का वैल्यू अडॉप्ट कर लिया जाता है। और जो तीनों तरह के कैम्बर हैं उसमें जो एनालिसिस है कि क्राउन पॉइंट एज के रिस्पेक्ट में कितना हाइट पर है, कितना ऊपर है, उसकी एनालिसिस के लिए ये फॉर्मूला ये डिराइव करके बताया जाता है कि पैराबोलिक में और स्ट्रेट लाइन कैम्बर में कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से करनी होती है, वो किस तरह से करनी होती है। और यही क्वेश्चन अगर आप देख पाएं तो सिर्फ एक डेटा को छोड़ करके
यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द क्राउन हाइट विद रिस्पेक्ट टू द एज टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे ऑफ कंक्रीट पेवमेंट ऑफ विड्थ 7 मीटर एंड वेरी हाई रेनफॉल। यानी एग्जैक्टली वही डेटा और वही आंसर भी मैच करेगा आपका। इसका आंसर भी 0.07 मीटर है और इसका आंसर भी 0.07 मीटर है। दिक्कत या फिर जो चेंज अगर आप माने, जो कि एक्चुअली चेंज है नहीं, चेंज अगर आप मान सकते हैं तो वो सिर्फ इतना कि यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि पेवमेंट विड्थ 7 मीटर है और यहाँ पर वो 7 मीटर ना बता करके ये बोला गया है कि ये 2 लेन स्टेट हाईवे है जिसकी पेवमेंट विड्थ 7 मीटर ही होती है। तो इसी के साथ ये भी जो है वो बन गया है हमारा EA मैच। और इसी फीलिंग के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैक्सिमम परमिसिबल एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू for WBM base course is maximum permissible aggregate impact value। impact test परफॉर्म किया जाता है जो हम हाईवे मटेरियल्स पढ़ने के दौरान डिस्कस किया करते हैं और उसी क्लासरूम नोट्स में ये सब चीजें बता दी जाती है कि AIV एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फॉर सरफेस एंड बेस और सब बेस कोर्स कौन सी वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो आप साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी आंसर और कंटेंट कंप्लीटली मैच करता है। तो अगर आपने क्लासरूम नोट्स पढ़े होंगे, क्लास अटेंड्स की होंगी, तो आप भी ये बात मेरे साथ बोल पाएंगे कि ये हो गया है EA मैच। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज पर IRC द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देखिए यहाँ पर कंप्लीट लैंग्वेज के साथ ये चीज है। इस चीज को हम बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस भी किया करते हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है। डिजाइन एंड फॉर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन वही लैंग्वेज कंप्लीटली मैच, मैच भी कहूं तो मैच का स्क्वायर है ही। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के लिए क्या कंसिडर होता है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225R। और यही चीज आपको हमारे MCQ बुकलेट, इंजीनियर्स अकेडमी सिविल इंजीनियरिंग MCQ बुकलेट में भी मिलेगा, जिसमें 8000 प्लस MCQs आपको मिलते हैं। एज पर IRC द सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑफ रेडियस R इज गिवन बाय विच इज V स्क्वायर अपॉन 225R। क्लियर? तो ये भी क्या हो गया है, ये मैच बन गया है। कंप्लीटली मैच कर रहे हैं क्लासरूम कंटेंट, MCQs और एक्चुअल में आपसे एग्जाम पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन अ रोड इज। जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है जिसको हमने यहाँ पर क्लासरूम में इस तरह से डिफाइन किया है और यहाँ फॉर्मूला भी लिखा है कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है। और इसी के साथ साथ अगर आपने निम्बस लर्निंग के पेड कोर्स से लाइव कंटेंट देखा होगा या ऑफलाइन क्लासरूम्स अटेंड किए होंगे या फिर इंजीनियर्स अकेडमी का MCQ बुकलेट आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आई होप आपको ये फीलिंग तो बिल्कुल भी आगे से नहीं आने वाली है कि हम कुछ प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हैं या फिर एग्जाम में हमें कुछ स्किप करना पड़ जाएगा, बल्कि ये फीलिंग जरूर आ सकती है कि हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन हमें एज इट इज वैसे ही मिल जाएं जैसे कि हम देख करके जा रहे हैं। द सुपर एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही चीज पूछी गई है कि प्रोपोर्शनल है स्पीड के और इनवर्सली है रेडियस के, और वही चीज यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख दी गई है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं। यानी कि वही कॉन्सेप्ट, वही टॉपिक, वही क्वेश्चन, वही डेटा, बना क्या, ये मैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े आगे। जितने भी क्वेश्चन सब के सब, ये बहुत ही हैरानी वाली बात होगी शायद आपके लिए। In highway geometric design, once the cumulative speed distribution is drawn, the design adequacy is checked at which percentile? ये देखिएगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन RSSB JEE एग्जाम जो 18 मई 2022 को हुआ आपका,
और इसी क्वेश्चन को आप हमारे एमसीक्यू बुकलेट में देख सकते हैं। द क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। द परसेंटाइल स्पीड अडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन इज। सेम लैंग्वेज देख पा रहे हैं आप, और वही डेटा आप यहां पर भी देख पा रहे हैं जो क्लासरूम में डिस्कस किए जाते हैं। डिफरेंट परसेंटाइल स्पीड और किन का क्या यूज है यहां आप देख पा रहे होंगे, अंडरलाइन भी किया है हमने। 98 परसेंटाइल स्पीड डिजाइन एडिक्वेसी है ना, डिजाइन स्पीड के तौर पर कंसिडर किया जाता है फॉर द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। बन गया क्या? ईएम मैच। चलिए एक एक करके सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से आपसे पूछे गए आपके आरएसएसबी जेई के एग्जाम में, डिग्री के एग्जाम, वो सब हमारे कंटेंट से मैच करते हुए। इफ द मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ऑफ अ सॉइल is 20 kilogram per cubic centimeter when tested with a 30 centimeter diameter of plate, the corrected modulus of subgrade reaction for the standard diameter plate will be। ये देखिए जो रिलेशन है वो क्लासरूम में डिस्कस किया जाता है प्लेट लोड टेस्ट डिफाइन करते हुए, और इन्हीं डेटा के साथ इस सेम टू सेम क्वेश्चन को, एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन को क्लासरूम में डिस्कस भी किया गया है। 30 सेंटीमीटर डाया की प्लेट के साथ मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का वैल्यू ये है, तो स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ प्लेट के साथ मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या होगा, है ना। तो करेक्टली उसी लैंग्वेज में, उन्हीं डेटा के साथ, उन्हीं टॉपिक से बन क्या गया है हमारा, ये मैच बन गया है। क्लियर? चलिए, exceptional gradient is to be provided for only short distance of road not exceeding about meters in 1 kilometer road length। ग्रेडियंट के बारे में हम पढ़ा करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड को पढ़ते वक्त, और उसी क्लासरूम कंटेंट में से ये सारी लैंग्वेज आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अगर आपने क्लासरूम कोर्सेज अटेंड किए हैं तो ये देखिए, length not more than 100 meter, exceptional gradient according to IRC should not be provided for a length more than 100 meter। ये exact language आपके नोट्स में लिखी होगी अगर आपने अटेंड किया है चीजों को, और वही आंसर यहां बनेगा जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्टली क्या बन गया है, ये मैच बन गया है। बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। A collapsible soil subgrade sample was tested using standard California bearing ratio apparatus and the observations are given below। Taking the standard assumption regarding the load penetration curve, CBR values of the sample will be taken as। CBR जो टेस्ट है जो सॉइल पर परफॉर्म किया जाता है, उससे रिलेटेड जो क्लासरूम जानकारी है उसके कुछ प्रूफ में लेकर के आया हूं जो हेल्पफुल हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। कौन से? सीबीआर वैल्यू कैलकुलेट हम किससे करते हैं, उसका फॉर्मूला यहां है, और इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए जो हेल्पफुल डेटा, स्टैंडर्ड डेटा अकॉर्डिंग टू आईआरसी जो अडॉप्ट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड एग्रीगेट पर पेनिट्रेशन वैल्यूज, वो वैल्यूज यहां लिखी है जो इसमें हेल्प करेंगी आपका। और एग्जैक्टली एमसीक्यू में इसी बेस पर, इसी लॉजिक पर बनाया गया क्वेश्चन है कि 120 किलोग्राम लोड अप्लाई हुआ है, 5 mm पेनिट्रेशन हुआ है, तो सॉइल का जो सीबीआर वैल्यू है वो क्या होगा। तो 120 डिवाइडेड बाय 2055 मल्टीप्लाइड बाय 100 से क्या मिलेगा आपको, सीबीआर वैल्यू। और वही चीज इंप्लीमेंट करनी है आपको यहां पर। 2.5 के लिए, 5 mm के लिए इंप्लीमेंट करें तो आप पहुंच जाएंगे सही आंसर पर, जो आप क्लासरूम में भी परफॉर्म कर चुके हैं, जो आप एमसीक्यू सॉल्व करते हुए भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, जिससे रिलेटेड लेफ्ट राइट अप डाउन जितनी जानकारियां हैं सब हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर चुके हैं। तो बन क्या गया है ये मैच।
चलिए, इसी के साथ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से, वो आपने देखा कैसे एक एक करके कंप्लीटली मैच कर रहे थे हमारे कंटेंट से, हमारे एमसीक्यू बुकलेट से, हमारे द्वारा क्लास में आपके साथ किए गए डिस्कशन से। क्लियर? आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो बिल्कुल करेक्ट करके आए होंगे, और आने वाले एग्जाम में भी आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो करेक्टली मैच कर रहा होगा निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी के क्लासरूम कोर्सेज से, नोट से, कंटेंट से, एमसीक्यू बुकलेट से। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.